हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 9वें पाठ दोहे के हम पाठ में से प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। ठीक है। साथ ही साथ हमने अनुमान और कल्पना के प्रश्न, बातचीत के लिए हम ये सब कर चुके हैं। अब हम भाषा की बात पर आते हैं। तो आप देखेंगे भाषा की बात में जो पहला प्रश्न है, समान लय वाले शब्द लिखिए। ठीक है। तो समान लय वाले शब्द तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समान लय के शब्द। ठीक है। तो देखिए, जैसे ये था यहाँ पे रीत लिखा है, तो रीत का हम गीत बना सकते हैं। ठीक है। पान, दान, खात, मात, नर, डर। ठीक है। तो ये आपके समान लय के शब्द हो गए। आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन वो समान लय वाले शब्द होने चाहिए। अगला है आपका प्रश्न भाषा की बात में दूसरा, कि नीचे स्तंभ क में शब्द दिए गए हैं और स्तंभ ख में शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना है। ठीक है। तो क और ख स्तंभ को आपने मिलान करना है। तो देखिए, लघु, लघु यहाँ दिया गया है। लघु का मतलब है छोटा। काक, कौवा, पिक, कोयल, सुजान, सज्जन, निज, अपना। ठीक है। लघु छोटा, काक, कौवा, पिक, कोयल, सुजान, सज्जन, निज, अपना। ठीक है। जीवन मूल्य की बात यदि हम करें तो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें देखेंगे आप, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लह लोग सब बांटी न लह कोय। तो पहला प्रश्न, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने अपने दिल की बात अपने मित्र को बताई हो और उसने आपका मजाक उड़ाया हो। कई बार हो जाता है ऐसा, है ना, हम मित्रों को ऐसी बात बताते हैं और वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं हमारे ऊपर। तो देखिए, पहले का ये आप अपना स्वतंत्र उत्तर आपका हो सकता है। तो एक बार जब मैंने अपने मित्र को अपनी किताब की चोरी हो जाने की बात बताई, तो उसने ये कहकर मेरा मजाक उड़ाया कि मुझे अपने स्कूल बैग में सिक्योरिटी सिस्टम लगाना चाहिए, है ना। तो ऐसे भी मजाक उड़ा देते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम लगा लेते, अलार्म लगा लेते, तो पता चल जाता है ना कौन चुरा रहा है। ठीक है। दूसरा है, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। महसूस तो बहुत बुरा लगता है ना। उस समय मुझे चुटपन और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। अच्छा, स्थिति को सुधारने के लिए हम विषय को बदल देते हैं। ठीक है। और यह निर्णय लेते हैं कि हम अपनी समस्या सोच समझ कर ही लोगों को बताएंगे, है ना। तो सच में ही सोच समझ कर ही लोगों को बताना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हंसते हैं। तभी तो रहीम ने कहा है कि अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखो, बताओ मत, नहीं तो लोग मजाक ही उड़ाते हैं। ठीक है। तीसरा है, यदि कोई आपको अपने मन की बात या दुख बताए तो आप क्या करेंगे। ठीक है। यदि कोई मुझे अपने मन की बात कहे तो मैं उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। जहाँ तक हो सके तो उसे सलाह दूंगा या दूंगी कि किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले। यानी कि देखिए, अगर हमें कोई मदद करने के लिए कहे तो हमें दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। वैसे भी हमने पढ़ा ना कि परोपकार करना चाहिए सरोवर और तरोवर से, है ना। तो फिर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें क्या है, मजाक थोड़ी ना उड़ाना चाहिए किसी का। ठीक है। अच्छा, अंतिम प्रश्न है इसमें, कुछ करने के लिए। तो परिश्रम तथा सच्चाई से जुड़े कुछ दोहों का संकलन कीजिए, यानी इकट्ठा कीजिए। और दूसरा है, सामूहिक रूप से दोहों की गायन प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो घर में बैठ के अपने दोहे जो है वो गाइए, है ना। अपनी रिकॉर्डिंग करके देखिए क्या वास्तविकता में आप वैसे ही गा रहे हैं जैसे आपको रिदम बताई थी। परिश्रम तथा सच्चाई से जुड़े दोहों का भी संकलन कीजिए, है ना। तो परिश्रम से देखिए, एक करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये भी अभ्यास से संबंधित हो गया ना। इसी तरह से सच्चाई से संबंधित भी दोहे हैं। तो आज इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।